आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे अपने डैशबोर्ड प्रोजेक्ट को अपलोड कर सकते हैं गिटहब पे। ठीक है, और गिटहब होता है क्या है, क्या यूज करेंगे, ठीक है, कैसे अकाउंट बनाएंगे, सारी चीजें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए हम लोग जैसे ही फाइनली अपलोड कर देंगे अपने गिटहब पे जो अपने प्रोजेक्ट को, तो किस टाइप से दिखेगा मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे ये दिखेगा, डेटा सेट दिखेगा, डैशबोर्ड दिखेगा, उसका स्क्रीनशॉट है ये बेसिकली। ऑर्डर्स यहाँ पे जो डेटा सेट है, यहाँ पे पावर बीआई डैशबोर्ड है ये वाला। ठीक है, और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज दिखने लगेगा, स्क्रीनशॉट जो भी है ये हम लोगों ने बना के रखा हुआ है। ठीक है, आप लोग ये डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोग वो बना लीजिए। हम लोग इस वीडियो में जो है सीखने वाले कैसे इस डैशबोर्ड प्रोजेक्ट को अपलोड करें। ठीक है, तो चलिए इसको यहीं यहाँ पे और भी नीचे मैं आप लोग को चीजें दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे रेडमी फाइल बेसिकली क्या होता है, प्रोजेक्ट का ओवरव्यू होता है, क्या क्या सारी चीजें यहाँ पे लिखे हैं। जैसे यहाँ पे दिस इज पावर बी प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ सेल्स डेटा, ये सारी चीजें। ठीक है, और टोटल की मैट्रिक्स ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने डेटा डैशबोर्ड और यहाँ पे हम लोगों ने स्क्रीनशॉट लगा के रखा हुआ है, और बहुत सारी चीजें इसके बेसिकली डिस्क्रिप्शन लिख के रखा हुआ है। ठीक है, डैशबोर्ड प्रोजेक्ट का, तो ये सारी चीजें सीखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे अपलोड करते हैं अपने डैशबोर्ड प्रोजेक्ट को गिटहब पे। देखिए अगर आप लोग बिगिनर हैं, आप लोग को कुछ भी पता नहीं है कैसे गिटहब पे अकाउंट बनाते हैं और ये सारी चीजें, तो देखिए मैंने ऑलरेडी आप लोग के लिए एक वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे। आप लोग ये जाके देख सकते। आप लोग क्या कीजिएगा, मेरे चैनल पे आ जाइएगा और ये प्ले लिस्ट में जैसे ही आएगा, तो प्ले लिस्ट आने के बाद नीचे आप लोग आइएगा, तो यहाँ पे आप लोग को नीचे एक दिखेगा कंप्लीट गिट एंड गिटहब ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। तो इसमें मैंने आप लोग को अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं इस वाले वीडियो में मैंने पूरा बता चुका हूँ। और देखिए आप लोग यहाँ से अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और उसके बाद हम लोग चलते हैं, मैं आप लोग को बताता हूँ नेक्स्ट क्या करना है। तो देखिए नेक्स्ट क्या कीजिए, आप लोग जैसे ही लॉग इन करके आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा वहां से उस वीडियो से, तो आप लोग को कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। आप लोग जैसे ही आ जाइएगा अपने डैशबोर्ड पे, ठीक है, यहाँ पे डैशबोर्ड लिखा हुआ आएगा, और आप लोग को यहाँ पे क्या क्या करना है, क्या क्या सारी चीजें मैं आप लोग को बेसिक लेवल की चीजें मैं बता देता हूँ, क्योंकि उसमें मैंने आप लोग को उस वाले वीडियो में आप लोग को काफी सारी चीजें सीखने को मिल जाएगी गिटहब के बारे में अपने यहाँ पे। ठीक है, और गिट एंड गिटहब क्या होता है वो सारी चीजें मैंने उस वीडियो में बता के रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ब्रीफ में बताता हूँ गिटहब क्या होता है। कि गिटहब पे देखिए बेसिकली जैसे हम लोग के पास गूगल ड्राइव या और भी ऑप्शंस है ना, जहाँ पे हम लोग अपने फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं, तो सेम यहाँ पे भी वही है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे अपने डैशबोर्ड को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो इससे क्या फायदा होगा कि मान लीजिए कि जो भी रिक्रूटर्स होते हैं उनको हम लोग जो यहाँ पे अपलोड करेंगे ना, तो वो क्या करेंगे कि इसका लिंक यहाँ पे हम लोग जनरेट करेंगे यहाँ से लिंक, और अपने रिज्यूमे में डाल सकते हैं, ताकि वो डैशबोर्ड एक्सेसिबल हो अपने रिक्रूटर्स को। या अगर मान लीजिए आप लोग कोलैबोरेट करके काम करेंगे दो तीन लोग मिलके, तो वैसा थोड़ी ना होगा कि आप लोग डैशबोर्ड आपने बनाया और फिर क्या किया आपने उसका जो पीबीआई एक्स जो फाइल जनरेट होता है पावर बीआई डैशबोर्ड का, तो आप लोग वो पूरा फाइल भेजेंगे दूसरे अपने फ्रेंड के पास, तो वो कुछ चेंज करेंगे, फिर वैसा थोड़ी ना होगा। तो ये क्या करते हैं, उसके लिए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गिटहब होता है, तो वहां पे हम लोग क्या है अपलोड कर देते हैं। तो कोई भी इंसान देख सकता है, जिसको परमिशन देंगे कि हाँ ये एडिट भी कर सकता है तो एडिट कर सकता है, वो पूरा यहाँ पे चलता है वो सारी चीजें। ठीक है, अगर आप लोग को कुछ भी नहीं आता गिटहब के बारे में, तब भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आप लोग को सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ आसान तरीके से। तो आप लोग को क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जैसे यहाँ पे आ जाइएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का कुछ भी रिपोजिटरी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि आप लोगों ने अगर पहली बार अकाउंट क्रिएट किया होगा। मेरे यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अपलोड किए हुए हैं, तो ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पे दो तरीके हैं, एक तो यहाँ पे आप लोग का प्लस का आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ से भी न्यू, यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है ये बटन, यहाँ पे ये न्यू, यहाँ से भी आप लोग क्लिक करेंगे तो ये न्यू क्रिएट कर देगा। ठीक है, ये न्यू रिपोजिटरी का, तो आप लोग को जहां से ठीक रहेगा वहां से आप लोग क्लिक करके ओपन कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा क्रिएट न्यू रिपोजिटरी पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये रिपोजिटरी का नाम मांगेगा, तो रिपोजिटरी का जो भी आप लोग को नाम देना है आप लोग दे दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रिपोजिटरी का नाम दे देता हूँ कि पावर बीआई डैशबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दे दिया पावर बीआई डैशबोर्ड। आप लोग को जो देना है डैशबोर्ड प्रोजेक्ट में देता हूँ, आप लोग अपने प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, बेसिकली उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। अब ये डिस्क्रिप्शन इसके बारे में लिखना है कि जो भी है, तो ऑलरेडी तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है ये प्रोजेक्ट का ओवरव्यू। ठीक है, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लूंगा, और जैसे कि मैंने कॉपी कर लिया और सिंपली यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, इसका जो भी प्रोजेक्ट आप लोग का डिस्क्रिप्शन होगा आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया। ठीक है, तो आप लोग को जो भी आप लोग का प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन देना है, जैसे लिख दिया दिस इज पावर बीआई डैशबोर्ड प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स अ कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ सेल्स डेटा, आप लोग को यहाँ से दे देना। ठीक है, और नीचे आप लोग को क्या करना है कि
ये देखिए आप लोग के पास ऑप्शन होगा कि आप लोग या तो पब्लिक रख सकते हैं तो प्राइवेट। देखिए अगर आप लोग सबको दिखाना चाहते हैं तो आप लोग पब्लिक रखिए। अगर मान लीजिए आपका वो कॉन्फिडेंशियल है या आप लोग किसी को शोकेस नहीं करना चाहते हैं, वो आप लोग का पर्सनल प्रोजेक्ट है और किसी को दिखाना नहीं चाह रहे या किसी आप लोग कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो आप लोग प्राइवेट उसको रख सकते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट का मतलब किसी को नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको दिखेगा। और पब्लिक मतलब कोई भी देख सकता है, जो भी गिटहब पे आएगा अगर सर्च मारेगा आप लोग का तो वो डैशबोर्ड वहां पे आसानी से देख सकता है। ठीक है, तो आप लोग को जो भी रखना होगा आप लोग रख लीजिए। ठीक है, अपने नीड के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे क्या रखूंगा, पब्लिक रखूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं रेडमी फाइल पे यहाँ पे इनिशलाइज पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, और सिंपली क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग क्या करना है कि जो ये क्रिएट न्यू रिपोजिटरी है इस पे आप लोग को क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही आप लोग क्रिएट रिपोजिटरी बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये क्या होगा, इस टाइप का कुछ आप लोग को इंटरफेस दिखने को मिल जाएगा। अब आप लोग क्या करना है, यहाँ से फाइल सब ऐड कर सकते हैं आप लोग, तो सिंपली ऐड फाइल पे क्लिक करना है और अपलोड फाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, अभी हम लोग वो अपना जो फाइल अपलोड करना है, हमने आप लोग को दिखाता हूँ कौन कौन सी फाइल अपलोड करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है तो मैं आप लोग को सिंपली दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये वाली फाइल जो है पूरी की पूरी हम लोग अपलोड करने वाले हैं अपने गिटहब पे। ठीक है, अब इस फाइल में क्या क्या चीजें है, देखिए एक तो स्क्रीनशॉट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने डैशबोर्ड का। ये डेटा सेट है दो, ठीक है, दो जो डेटा सेट हम लोगों ने डैशबोर्ड बनाने के लिए यूज किया था, और ये डैशबोर्ड है, एक्चुअल डैशबोर्ड है। ठीक है, और हम लोगों ने जो ये रेडमी फाइल ये वाला हम लोगों ने जो ये बेसिकली ओपन करके रखा हुआ है, ये वाला रेडमी फाइल है। ठीक है, तो इसके अंदर सारी चीजें मैंने लिख के रखा हुआ है। तो आप लोग को क्या करना है, ये सारी चीजें हम लोग अपलोड करेंगे। अगर देखिए आप लोग का डेटा सेट अगर कॉन्फिडेंशियल है तो वो आप लोग अपलोड नहीं कर सकते। अगर नहीं है, आप लोग का सिंपल नॉर्मल पब्लिक डेटा करने लायक है आप लोग, ठीक है, तो आप लोग सिंपली सारी चीजों को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग अभी एज एक मान लीजिए कि रिक्रूटर को हमें सारी चीजें दिखाना है तो देख पाए, विजिबल हो पाए, तो हम लोग सारी चीजें अपलोड करेंगे अपने गिटहब पे। ठीक है, अगर आप लोग का पर्सनल प्रोजेक्ट है तो आप लोग को जरूरत नहीं है, आप लोग जो भी चीजें है वो आप लोग कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा अभी सबको ये सारे को अपलोड करने के लिए यहाँ पे आ जाता हूँ, और देखिए जैसे ही इस टाइप का आ जाएगा अब मैं क्या करूंगा, चूज योर फाइल पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, जैसे चूज योर फाइल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जहाँ पे भी होगा आप लोग वहां से उसको क्या कीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरे पास यहाँ पे अपलोड ऑन गिटहब फाइल में ये आ गया मेरे यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ इमेज को भी सेलेक्ट कर लूंगा, डेटा सेट को भी सेलेक्ट कर लूंगा, जो भी दो ऑर्डर और डिटेल्स का है, और ये डैशबोर्ड को भी। ठीक है, सिंपली इतना सेलेक्ट करके और क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ये जैसे ही ओपन पे क्लिक कर दूंगा ये क्या करेगा, चारों फाइल्स को जो है यहाँ पे अपलोड करना स्टार्ट कर देगा। आप लोग का जितना इंटरनेट फास्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ये अपलोड हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये अपलोड कर दिया इसने, कि जो ये पावर बीआई डैशबोर्ड है वो अपलोड कर दिया, यहाँ पे इमेज कर दिया, ये सारी चीजें। ठीक है, अब देखिए आप लोग चाहे तो यहाँ पे कि लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, कमिट चेंजेस आप लोगों ने क्या क्या चेंजेस किए। तो ये बेसिकली ज्यादातर ये हेल्प करता है, जैसे जो कोडर्स होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, जो कोडिंग करते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए कि अलग अलग वर्जन ऐप के रिलीज होते हैं या वेबसाइट के, तो वो लोग लिखते हैं कि हाँ ये वाले वर्जन में हमने ये चेंजेस किए। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट पे 10 लोग काम करते हैं, अब किसने क्या क्या कैसे पता चलेगा, तो वो सारी चीजें वो लोग अलग अलग अपना लिखते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि डैशबोर्ड प्रोजेक्ट अपलोड। ठीक है, तो इससे क्या पता चलेगा, बेसिकली ये कि कमिट चेंजेस हम लोगों ने क्या किया, डैशबोर्ड प्रोजेक्ट जो है अपलोड किया है। इससे हम लोग को ये पता, आप लोग जो भी कमिट चेंजेस आप लोग लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपली इतना करना है, और आप लोग को क्या करना है कि कमिट चेंजेस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सिंपली आप लोग इतना करेंगे, आप लोग का जो प्रोजेक्ट है फाइनली अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखिए ये दिखने लगेगा, आप लोग अगर देखना चाहे तो इस पे क्लिक करके देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखिए हमारा डैशबोर्ड का इमेज यहाँ पे दिखने लगा। ठीक है, ये डेटा सेट भी दिखने लगे, पीवीआई। आप देखिए आप क्या करना, नेक्स्ट हम लोग अपना यहाँ पे थोड़ा सा और काम करना है। वो क्या करना है मैं आप लोग को बताता हूँ। ये जो रेडमी फाइल है इसको हम लोग अच्छे से करेंगे, क्योंकि हमारा ये तो प्रोजेक्ट यहाँ पे वो कोई भी आएगा यहाँ पे देख सकता है सारी चीजें। अब बट यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन टाइप का इसको रेडमी फाइल हम लोग ने जो क्रिएट किया उसको हम लोग अब चेंजेस करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे यहाँ पे सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर देते हैं, और उसके बाद एंटर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपना। ठीक है, इसका जो भी प्रीव्यू है। तो अब देखिए उसके लिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा हुआ। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि जो ये की इनसाइट्स है, तो मैं यहाँ से सिंपली एक हैश हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं की इनसाइट्स को सिंपली कॉपी करूंगा, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे ले चल के यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं पेस्ट कर देता हूँ। आप लोग को सिंपली कुछ इस टाइप का पेस्ट कर देना है तो ये हो जाएगा। अब हम लोग देखना चाह रहे हैं कि ये चेंजेस हुए कि नहीं, तो यहाँ पे आप लोग को कमिट चेंजेस पे क्लिक कर देना है पेस्ट करने के बाद, ताकि दिख कैसा रहा है हम लोग देखना चाह रहे हैं तो। ठीक है,
हाँ, और उसके बाद ये जैसे क्लिक करेंगे इस टाइप का कुछ आएगा। आप लोग चाहे डिस्क्रिप्शन तो आप लोग जो भी डाल सकते हैं, या तो हम लोग कमिट चेंजेस पे क्लिक करके देखेंगे कि कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये की फीचर्स यहाँ पे कुछ इस टाइप का ये दिखने लगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा ये क्या है कि हम लोग को इसको क्या करना था, बोल्ड करना था। तो ये बोल्ड हुआ नहीं, तो इसको कैसे करेंगे, आते हैं इसको यहाँ पे जो एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, फिर से इस पे एडिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब ये दिखा इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे स्पेस देने होते हैं, ठीक है। तो ये स्पेस देने के बाद ये दिखने लगेगा, ठीक है। अब ये दिखने लगा कि ये इसको पता चल गया कि ये क्या है, हेडिंग है। अब थोड़ा सा फिर से इसको अब कमिट चेंजेस पे करके और यहाँ से कमिट करके देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे दिखने लगा है, ये यहाँ पे की इनसाइट्स एंड फीचर्स। तो यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के दिखने लगे कि टोटल सेल्स एंड की मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें दिखने लगी यहाँ पे। अब आप लोग इसको और अच्छे से एडिट पे क्लिक कीजिए, और आप लोग को जो जो चीजें ऐड करनी है आप लोग वो सारी चीजें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये हैज जो होता है ना, हेडिंग्स को देने के लिए यहाँ पे होता है, ठीक है। अब आप लोग को इसके अंदर सारी चीजें और भी चीजें एड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे वाई दिस प्रोजेक्ट्स स्टैंड आउट मैंने लिख के रखा हुआ, विजुअल अपीलिंग है, सारी चीजें आप लोग चाहे तो इसको, जैसे कि मैं यहाँ से इसको भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई कि कैसे क्या चीजें इसके अंदर ऐड करनी है, ठीक है। तो मैं आप लोग को फिर से ऐड करके यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। इसको मैंने ऐड कर दिया और सिंपली यहाँ से स्पेस दे दूंगा, राइट। उसके बाद ये हो गया कि इनसाइड, यहाँ पे हम लोगों ने स्टैंड आउट ये लिख दिया कि वो प्रोजेक्ट स्टैंड आउट करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट हाईलाइट आप लोग चाहे तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि ये जैसे मैट्रिक्स क्या है उसकी वैल्यू क्या है, जैसे टोटल सेल्स का कितना है, ये टोटल क्वांटिटी का, ये पूरी सारी चीजें। और टॉप परफॉर्मिंग स्टेट क्या है, अगर आप लोग ये सारी चीजें उसके डैशबोर्ड के बारे में दिखाना चाह रहे हैं तो आप लोग दिखाना वो सारी चीजें दिखा सकते हैं। तो सिंपली आप लोग क्या कीजिए, ये पूरा आप लोग को मैं दे दूंगा ये फॉर्मेट, आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको क्या कर लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा। आप लोग को जो भी इसके अंदर मॉडिफिकेशंस करने हो आप लोग कर सकते हैं, या डायरेक्ट इसको रहने भी दे सकते हैं, जो भी आप लोग को ठीक लगे, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग ये सारी चीजें कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसको स्पेस देता हूँ क्योंकि स्पेस के साथ ये काम करता है। अब मैं इसको भी कॉपी करता हूँ और यहाँ से सिंपली पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये होगा, अब मैं यहाँ पे हैश लिख दूंगा, तो ये हेडिंग बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से ये पूरा इसका जो भी डैशबोर्ड का जो है रिव्यू, आप लोग प्रीव्यू, आप लोग जो भी है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, सारी चीजें रेडमी फाइल, तो आप लोग को ये दिखने लगेगी, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज और यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ, क्या चीज बताना है आप लोग को। ये सारी चीजें आप लोग को टॉप परफॉर्मिंग क्या क्या है, ये सारी चीजें आप लोग ऐड कर लीजिए, ठीक है। आप लोगों पर डिपेंड करता है ये सारी चीजें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो ये रिपोजिटरी यहाँ पे लिखा है मैंने, रिपोजिटरी स्ट्रक्चर, तो देखिए यहाँ पे डेटा कंटेंट्स, यहाँ पे डेटा हम लोगों ने सबमिट कर दिया, डैशबोर्ड हम लोगों ने वो डाल दिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अब एक इमेज थोड़ा सा लास्ट में यहाँ पे लिख देता है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पे कि ये फीडबैक एंड कोलाब्रेशन वाला सबसे लास्ट में डाल देंगे, ठीक है। उसको भी कॉपी कर लेंगे, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। और उससे पहले थोड़ी सी एक चीज करेंगे हम लोग यहाँ पे सिंपली, कि यहाँ से कंट्रोल भी कर देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे ये होगा। अब लोग अब आप लोग देखिए यहाँ पे चाहे तो ये वाला जो है यहाँ पे हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, इस वाले को भी, रिपोजिटरी स्ट्रक्चर को, और कंट्रोल सी करके, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल भी कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे स्पेस दे देंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो डेटा है, डेटा सोर्स का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे लिंक, ठीक है। तो वो डेटा सोर्स का कैसे अभी हम लोगों ने अपलोड किया, आप लोग को दिखा भी देता हूँ। मैं काम करता हूँ यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। जो अभी हम लोग ने डेटा सेट अपलोड किया उसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, इस पे क्लिक कर दीजिए आप लोग अपने। तो अभी आप लोगों ने जो अपलोड किए होंगे डैशबोर्ड प्रोजेक्ट के नाम से, तो वो आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रिपोजिटरी में चले जाता हूँ, ठीक है। और ये देखिए पावर बीआई डैशबोर्ड के नाम से आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसके पावर बीआई डैशबोर्ड प्रोजेक्ट पे चला जाऊंगा, और जाने के बाद यहाँ से देखिए ये जो डेटा सेट यहाँ पे डैशबोर्ड का भी आ गया, उसके बाद यहाँ से डेटा सेट का भी आ गया आपसे लिंक, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, डेटा सेट या इस पे क्लिक कर दीजिए, तो ये क्या कर देगा, डेटा सेट का ये लिंक जनरेट कर देगा इसका यहाँ से, ठीक है। तो ये ऊपर कॉपी कर लीजिए यूआरएल से, और देखिए ये ऐसे आप लोग डायरेक्ट लिखिएगा तो यहाँ पे ये नहीं चलता है, ठीक है। तो
यहाँ पे अगर मान लीजिए हम लोग डेटा सोर्स को यहाँ पे डायरेक्ट अगर यूज करें कि यहाँ पे अगर लिख दें तो ये डायरेक्ट नहीं चलता, ठीक है। तो उसके लिए मैं बताता हूँ आप लोग क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए आप लोग को यहाँ पे आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा बेसिक एचटीएमएल, तो उसमें क्या होता है एचरेफ टैग होता है, तो उसकी हेल्प से हम लोग करते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इन सबको हटा देता हूँ वहां से, ठीक है। तो इनको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से मैं लिख देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एचरेफ आप लोग गूगल पे सिंपली सर्च कर लीजिएगा एचरेफ टैग, तो आप लोग को ये मिल जाएगा। ये क्या करता है, जो भी हम लोग को लिंक वहां पे करना होता है ना, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं वो रखते हैं, ठीक है। तो सिंपली इस टाइप का आप लोग को ये एंकर टैग यूज करना है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग यही वाला यूज करेंगे हम लोग, तो सिंपली इसको यूज कर लेते हैं। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपने डैशबोर्ड प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे ये जो लिंक है, तो लिंक के जस्ट पहले यहाँ पे मैं लिख दूंगा और इसको डबल कोट के अंदर लिख दूंगा, ठीक है। और इसको भी डबल कोट के अंदर लिख के, और इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ से सिंपली इसका एंडिंग टैग जो है यहाँ पे ये वाला, सिंपली इसको लिख देंगे यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे मैं एंडिंग टैग भी लिख देता हूँ यहाँ से, राइट, ठीक है। तो बस मैंने इतना सा कर दिया और ये क्या होगा यहाँ पे ये दिखने लगेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग चाहे तो देख भी सकते हैं प्रीव्यू, तो एक काम करते हैं इसको फाइनल चेंजेस करके देखते हैं, यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं और कमिट चेंजेस करके यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे कमिट चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे हम लोग ये एचरेफ दिखने लगा, ठीक है। तो ये कैसे होगा मैं आप लोग को बताता हूँ कि कैसे करेंगे कि ये सिर्फ डेटा सेट का यहाँ पे ये लिंक ही दिखे, ठीक है। ये एचरेफ टैग यहाँ पे ना दिखे, ठीक है। तो देखिए आप लोग क्या कीजिए, ये जो है ये डायरेक्टली अभी एचरेफ लिंक के टैग के कारण उन्होंने क्या किया है कि अभी रिमूव कर दिया उन्होंने, उसकी लगाने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट भी अगर हम लोग लिख देते हैं इस लिंक को, तो ये डायरेक्ट भी दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डेटा सोर्स का ये दे दिया लिंक, ठीक है। अब आप लोग के पास अगर मान लीजिए डेटा सोर्स का अगर आप लोगों ने गूगल ड्राइव पे भी अपलोड करके रखा हुआ है, तो वहां से भी आप लोग डायरेक्टली दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डेटा सोर्स का दे दिया यहाँ पे लिंक। और देखिए एक चीज और कि देखिए मैट्रिक्स जो है हमारा एक लाइन में ये आ जाए, ठीक है। और उसके बाद एक लाइन में ये आ जाए, तो देखिए अगर मान लीजिए नेक्स्ट लाइन यहाँ पे स्पेसिंग देते हैं, जैसे एचटीएमएल में क्या होता है बीआर टैग होता है ना, तो यहाँ पे सेम अगर बीआर टैग यूज करते हैं तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये नेक्स्ट लाइन ले लेगा, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि ये टोटल सेल्स एक लाइन में आए और उसके बाद ये जो टोटल प्रॉफिट है ये नेक्स्ट लाइन में आए, तो आप लोग क्या कीजिए यहाँ पे बीआर टैग दे दीजिए, तो सिंपली ये ले लेगा, ठीक है, नेक्स्ट लाइन। और सेम यहाँ पे भी हम लोग काम करते हैं कि यहाँ पे बीआर टैग देते हैं ताकि ये फिर से यहाँ पे क्या करेंगे नेक्स्ट लाइन में। और देखिए अब डैशबोर्ड का यहाँ पे हम लोग देना है अपने, ठीक है। तो सिंपली आप लोग सेम वैसे ही कर लीजिए। आप लोग यहाँ से डैशबोर्ड का अपने कॉपी कर सकते हैं लिंक। तो मैं यहाँ से बैक जाके यहाँ से ये वाला जो डैशबोर्ड है सिंपली यहाँ पे क्लिक करके ओपन करके यहाँ से लिंक ओपन हो गया। मैं कंट्रोल सी करके यहाँ से मैं इसको भी दे सकता हूँ लिंक को, ठीक है। तो मैं यहाँ से सिंपली दे देता हूँ इसका लिंक, राइट। और देखिए आप लोग कभी भी कुछ भी दिक्कत आता है कि जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग को ये पता नहीं कि यहाँ पे बी अटैक क्या कहाँ पे नेक्स्ट लाइन कैसे लेना है, तो मैं आप लोग को एक आसान सा तरीका बताता हूँ। आप लोग को ये रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। आप लोग को ज्यादा अगर आप लोगों ने स्टीमल या कुछ भी ऐसे पढ़ा नहीं है सच, तो ठीक है, आप लोग को कोडिंग नहीं आती, तो देखिए आप लोग क्या करना है कि गूगल पे जो भी चीज आप लोग को करनी है वो सर्च करना है सिंपली, तो आप लोग को उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को न्यू लाइन देना है, तो आप लोग यहाँ पे अगर भूल गए कि न्यू लाइन कैसे देते हैं बी टैग से, ठीक है, तो इन फ्यूचर तो आप लोग को सर्च कर लेना कि न्यू लाइन कैसे दे रेडमी फाइल में गिटहब पे, ठीक है। सिंपली इतना सर्च कीजिएगा, आप लोग को कुछ ना कुछ यहाँ पे गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप लोग भूल गए कि यहाँ पे हेडिंग कैसे देते हैं। आप देखिए हेडिंग के लिए तो वन हैश देते हैं यहाँ पे। अगर सब हेडिंग बनाना हो तो उसको कैसे बनाते हैं, उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि सब हेडिंग बनाने के लिए एक काम करते हैं, इसको तो पहले नेक्स्ट लाइन देते हैं, इसको और अच्छे बना सकते हैं यहाँ पे। जैसे ये वाई दिस प्रोजेक्ट स्टैंड आउट, तो यहाँ पे देखिए इसको और अच्छे आप लोग को जितना ये टाइम दीजिएगा उतना अपने इसको रेडमी फाइल को अच्छा दिखाना है, तो आप लोग को दिखा सकते हैं। जैसे कि ये क्या हो जाए, मैं चाह रहा हूँ कि ये सब हेडिंग हो जाए, तो मैं सिंपली ऐसे दो हैश लिख दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सब हेडिंग हो जाएगा, ठीक है। और मैं क्या करूंगा सिंपली ये पूरे सब हेडिंग है, तो अब मैं इसको बी आर टैग दे दूंगा, ठीक है। और मैं इसको नेक्स्ट लाइन में कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या करेगा यहाँ पे
सिंपली इसको ये दे देगा नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो आप लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं, या बिया टैग नहीं भी दे तो अगर दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है सच। तो आप लोग ये चाहे तो इसको भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको नेक्स्ट लाइन में रख देता हूँ, और इसको भी ये क्योंकि हेडिंग है तो मैं इसको भी हेडिंग बना सकता, सब सॉरी सब हेडिंग है तो इसको भी मैं सब हेडिंग बना सकता हूँ, राइट। तो आप लोग ये अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें आप लोग इसको और अच्छे जितना बनाना है आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों पे पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि इसको और कितना अच्छा बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट लाइन में दे देंगे सिंपली इतना सा। तो ये काफी अच्छा लगने लगेगा। आप देखिए हम लोगों ने क्या किया, डेटा सोर्स दे दिया, डैशबोर्ड दे दिया, और यहाँ पे हम लोग इमेज अब जो भी होगा अपने पास तो इमेज का देंगे यहाँ पे, ठीक है, प्रीव्यू। तो अब देखिए यहाँ पे इमेज प्रीव्यू देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कि यहाँ से ये हटा देते हैं, ठीक है। और अपने चले जाते हैं जहाँ पे भी फोल्डर हम लोग रखा, जैसे ये वाला है तो इस पे राइट क्लिक कीजिए, और इसको क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, सिंपली पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सिंपल से इतना सा। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये अपलोड कर देगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, देखिए अपलोड यहाँ पे कर दिया, राइट। और भी आप लोग इसके अंदर जो भी चेंजेस करना चाह रहे हैं, इसको और अच्छा बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें आप लोगों पे डिपेंड करता है। सेम इसमें भी आप लोग की इनसाइट्स वाले को भी आप लोग अच्छा कर सकते हैं, आप लोग सिंपल से जैसे हम लोगों ने ये वाला बनाया, ठीक है। तो फिर से पहले थोड़ा सा इसको देखते हैं कि यहाँ पे कमिट चेंजेस करके दिख क्या रहा है, ठीक है। तो कमिट चेंजेस पे यहाँ पे फिर से क्लिक कर देते हैं, ठीक है, कैसा दिख रहा है। अपने डैशबोर्ड को देखते हैं, ये हमारा रेडिंग फाइल देखिए, ठीक है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे ये दिखने लगा कि यहाँ पे ये पावर बी हमारा डैशबोर्ड प्रोजेक्ट है, उसका ये डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन प्यारा सा इसने दिखा दिया, फिर उसके बाद की इनसाइट्स दिखा दिया, ठीक है। तो आप लोग ये नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, जैसे कि आप लोग जो जो भी चाह रहे हैं तो आप लोग वो सारी चीजें कर लीजिएगा। बियर टैक्स मैंने बता दिया, उसके बाद वाई दिस प्रोजेक्ट स्टैंड आउट, तो आप लोग उसको ये बता सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को सब हेडिंग कैसे देना, वो सारी चीजें आप लोग कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे ये देखिए नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे आ गया प्रोजेक्ट हाइलाइट्स में, और यहाँ पे रिपोजिटरी स्ट्रक्चर में आ गया कि ये डेटा का आ गया, यहाँ पे डैशबोर्ड आ गया, और इमेज यहाँ पे डैशबोर्ड का आ गया, और यहाँ पे फीडबैक एंड कोलैबोरेशन है। तो इसको जितना और अच्छा आप लोग को बनाना है वो सारी चीजें आप लोग बना लीजिए। अब थोड़ा सा भी आप लोग को दिक्कत आ रहा है कि क्या कैसे चीजें करना है, तो आप लोग सिंपली गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप लोग को मिल जाएगी। तो आई होप आप लोग को मजा आया होगा, और आप लोगों ने बहुत सारी नई नई चीजें सीखी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आप लोग को एक भी बताता चलूँ एक चीज की, अभी हम लोग एक क्या करेंगे, अभी एक रिज्यूम बनाने वाले हैं, जो कि इसलिए मैंने ये आप लोग को वीडियो बनाया क्योंकि कि यहाँ से हम लोग जैसे ही अपने प्रोजेक्ट डैशबोर्ड प्रोजेक्ट अपलोड कर देंगे यहाँ पे गिटहब पे, तो इसका डायरेक्टली लिंक अपने जो भी हम लोग रिज्यूम बनाएंगे तो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसका लिंक दे देंगे। अगर मान लीजिए किसी को देखना है कि ये प्रोजेक्ट कैसा है, तो आप वहां से वो डायरेक्टली क्लिक करके लिंक पे यहाँ पे आके सारी चीजें देख सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है कि हम लोगों ने किया क्या है सारी चीजें, ठीक है। तो आई होप आप लोग को मजा आएगा और बहुत सारी चीजें सीखने को। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।